जी, हम ये आ जाते हैं टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब आप ये देखें जी, टोबैको बेचना जो है वो मना है। फेसबुक के ऊपर आप तंबाकू से रिलेटेड और तंबाकू से मुताल्लिक और बहुत सारी प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते। टोबैको से रिलेटेड और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि वेप आपने आजकल देखा होगा, मुख्तलिफ़ किस्म की वेप की डिवाइसेज़ हैं, वो बहुत इन है। यूएसए के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बहुत हंगामे हुए हैं इन चीज़ों के ऊपर। हमें तो इतनी खबर नहीं हो पाती, हमारे यहाँ तो हम समझते हैं कि नहीं जी ये सब कुछ ओके है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर टोबैको को और इन सब चीज़ों को भी कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, बल्कि उसको हैज़र्डस टू हेल्थ समझा जाता है। तो आप टोबैको और टोबैको से रिलेटेड वेपोराइज़र्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स हैं, ई सिगरेट्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। अलबत्ता आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई एंटी स्मोकिंग कहीं पे ज़िक्र हो रहा है किसी चीज़ का, तो वो आप उसको कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर भी विजिबली दिखा रहे हैं कि जी एंटी स्मोकिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई कैंपेन है, कोई किताब है, या कोई भी आपकी कंसल्टेशन है, या कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बेच सकते हैं। अलबत्ता इसमें एक बीच का रास्ता इन्होंने और दिया है, जो कि वो ये है कि आप ब्लॉग्स और ग्रुप्स के ज़रिए से, ऐसे ब्लॉग्स और ग्रुप्स जो कि डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर कोई चीज़ नहीं बिक रही, लेकिन वो वहाँ पर वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज़ को पे आप उनको आप जो है वो कनेक्ट करवा सकते हैं। ब्लॉग्स और ग्रुप कनेक्टिंग पीपल विद टोबैको रिलेटेड इंटरेस्ट एज लॉन्ग एज द सर्वे डज नॉट लीड टू द सेल ऑफ टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कोई पेज है या कोई ग्रुप है, सही है, या आपका कोई ब्लॉग है या कोई आर्टिकल है, वहाँ पर कोई चीज़ बिक नहीं रही, लेकिन बात हो रही है टोबैको के बारे में, सही है, तो उस चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये कुछ ग्रे एरियाज़ हैं। इन ग्रे एरियाज़ के हैक अराउंड्स क्या होते हैं और किस तरह इन ग्रे एरियाज़ में खिला जाता है फेसबुक के साथ, ये एक हम फिर कहीं नोट कर लेंगे इस चीज़ को सेपरेटली, और फिर हम बात करेंगे। बहरहाल आप ये समझ लें कि ये एक ग्रे एरिया है, मतलब आप डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, लेकिन आप इनडायरेक्टली, जहाँ पर इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कहीं पे किसी सिगरेट के बारे में बात हो रही है, तो आप वहाँ पर बात के हवाले से उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सेलिंग की बात ना हो। तो आप इस चीज़ को समझ लें कि जो असल मुद्दा है वो है बेचना, सही है। तो इसको आप किस तरह ग्रे एरिया को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये हम एक सेपरेट फिर वीडियो में बात करेंगे कि ग्रे एरियाज़ की यूटिलाइजेशन क्या है। ये ज़रा सेंसिटिव टॉपिक है, मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी ग्रे एरियाज़ के अंदर अभी ना खेलें। ग्रे एरियाज़ में खेलने के बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन ग्रे एरियाज़ में अभी ना खेलें। क्या फ़ायदे होते हैं? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है आपकी। आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में आइडेंटिफाई करी, उसकी कोई जुगाड़ निकाली और उसको फेसबुक पे ले आके बेच दिया। आपको पता है फेसबुक की पॉलिसी इसको प्रमोट नहीं करती, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप इसको बेच देंगे अभी, तो ये आपके लिए मुनाफे में जाएगी, और आपको पता है मार्केट में इसकी एक डिमांड है, तो आप कर सकते हैं ये काम। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर एक बिज़नेस की लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग नहीं बनती। तो मैं पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को कभी भी इस चीज़ के ऊपर प्रमोट नहीं करता कि वो ग्रे एरियाज़ पे खेलें, लेकिन बीइंग एन एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए कि ठीक है जी, ग्रे एरियाज़ पे कब खेल सकते हैं और क्या तरीकाकार है, लेकिन इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कभी भी प्लानिंग नहीं की जाती। बहरहाल ये एक ग्रे एरिया है स्मोकिंग के हवाले से, लेकिन फ्रंट के ऊपर स्मोकिंग और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स की सेल प्रोहिबिटेड है। ये आप देख लें, ये इमेज पे उन्होंने क्रॉस लगाया हुआ है। फेसबुक का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, आप कहीं पे भी इमेज लगाएंगे इस तरह का, जहाँ पर उनको टेंड हो रहा होगा कि आप बेच रहे हैं, और उनका एल्गोरिथम आइडेंटिफाई कर लेता है, चाहे वो वीडियोज़ में हो, चाहे वो ग्राफिक्स के अंदर हो, एंड दे विल सस्पेंड योर अकाउंट। आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, आपका ऐड ब्लॉक कर देंगे, या और दूसरे मसले मसाइल आपको फेस करने पड़ेंगे, और आप फिर बोलेंगे जी ये क्या हुआ। तो इनको चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ड्रग रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आप देखें, ड्रग रिलेटेड चीज़ें जो हैं, बॉन्ग्स, रोलिंग पेपर्स, वेपराइजिंग, डिलीवरी डिवाइसेस, ड्रग से रिलेटेड जो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, यूज़ होती हैं, सही है, वो भी अलाउ नहीं है। पेपर्स होते हैं, बहुत सारे किस्म की इनकी चीज़ें होती हैं, उनकी यूटिलाइजेशन की मुख्तलिफ किस्म के आलात हैं जिससे ड्रग्स ली जाती हैं, तो वो भी ड्रग्स भी अलाउ नहीं है, और ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें भी अलाउ नहीं है, सही है। अब आप देख लें, साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन और रिक्रिएशनल ड्रग्स, हर किस्म की दवाइयाँ भी इस किस्म की जो रिक्रिएशनल हो, वो भी अलाउ नहीं है कि आप जी उनको पी के और आप मदहोश हो गए, तो ऐसी कोई चीज़ें आप उसको यहाँ पर नहीं कर सकते। अच्छा जी, अनसेफ सप्लीमेंट्स के अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सही है, चिटोसन, कॉम्फ्रे, ये सारी चीज़ें, ये जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के अंदर आपकी, जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ों को केमिकली जो है वो इन्हांस कर देता है, तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें भी अलाउड नहीं है। ये चिटोसन, कॉम्फ्रे, ये मुख्तलिफ किस्म की वेट लॉस, ब्लड प्रेशर और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें क्लेम करते हैं, ये
हर्ब्स हैं, सही है, तो ये भी इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है, या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं, तो ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि ज़रा ग्रे एरियाज़ में लाया करती हैं, और उनके क्लेम्स हैं कि ठीक है जी आप ये हर्ब लेंगे तो आपका जो है वो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, या आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, आपका दिमाग बहुत तेज़ चलना शुरू हो जाएगा, या आप बहुत जो है वो बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। तो उनके अगर कहीं पर भी कोई मेडिकल स्टडी मौजूद है तो इस तरह के सप्लीमेंट जो कि मतलब रिगार्डेड एज अनसेफ सप्लीमेंट्स हैं, तो वो सप्लीमेंट्स आप यहाँ पर नहीं जो है वो प्रमोट कर सकते, इनके एड्स आप नहीं चला सकते। अच्छा जी, वेपन्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव्स। अब इसको ये बड़ा एक इनका वो है कि ये वही वाली बात आ गई, ब्लॉग्स और ग्रुप्स कनेक्टिंग पीपल, मतलब ऐसे फोरम्स जहाँ पर वेपन के हवाले से बातचीत चल रही है, तो बिक नहीं रही जब तक वो चीज़ें, तब तक आप उनको एड में प्रमोट कर सकते हैं। कोई सेफ्टी कोर्सेज हैं, कोई फायर आर्म ट्रेनिंग या लाइसेंसेज हैं। अच्छा, अब ये देखें, खुद समझने की कोशिश करें कि एक तरफ वेपन्स, एम्यूनेशन और एक्सप्लोजिव्स ममनू हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके सेफ्टी कोर्सेज या फायर आर्म की ट्रेनिंग या उनके लाइसेंस के हवाले से या उनके बारे में बुक्स या वीडियोस जो आपको सेफ्टी के बारे में बता रही हैं, वो आपके लिए अलाउड है। तो आपने ये समझना है कि अगर आप कोई चीज़ बेच भी रहे हैं तो उसके बेचने में इंटेंट क्या है। जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स की एग्जांपल दी थी बैक पे, कि जी वो एक उनका नेगेटिव, एक उनका जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की तरफ भी एक मामला होता है, और एक है कि जी सेफ्टी के हवाले से। तो अगर आपका ऐड सेफ्टी को कर रहा होगा तो वो जी अलाउ हो गया, और अगर वो ऐड आपका किसी और तरफ जा रहा होगा तो वो उसको कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स और उनके पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा। तो आपने ये देखें जी, प्लास्टिक गन्स हैं, टॉय वेपन्स हैं, सोर्ड्स अलाउ हैं, माउंटेड फ्लैश लाइट्स फॉर फायर आर्म्स, मतलब जाहिर सी बात है ये चीज़ें आप देखें, ये माउंटेड फ्लैश लाइट्स जो हैं ये एक सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो आपकी गन के ऊपर एक लाइट लगती है, तो ये अलाउ है। स्कोप एंड साइट्स, कोई दूरबीनें वगैरह जो लगती हैं तो वो अलाउड है, और सब के अंदर देखें जी 18 साल की शर्त मौजूद है। और ये 18 ईयर्स का जो मामला है ना फेसबुक का, ये बड़ा ख़तरनाक है। मैं अभी बीच में एक ऐड था जो मैं रन कर रहा था प्रोडक्ट का, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता प्रोडक्ट किस हवाले से थी, लेकिन बहरहाल वो ऐड 18 ईयर्स अबव टारगेट होना था। मैं पता नहीं अपनी किसी उसके अंदर मैंने बोला यार इसमें जो एज ग्रुप है मैं वो 16 लगा देता हूँ, 16 या 17 मैंने लगाया, और उन्होंने ना सिर्फ मेरा ऐड बंद किया बल्कि मेरा ऐड अकाउंट भी उन्होंने डिसेबल कर दिया, जस्ट इन फॉर द केस कि मैंने वहाँ पर जो एज ग्रुप था वो सही तय नहीं किया था। तो ये इन चीज़ों का आपको समझना चाहिए। हंटिंग, सेल्फ डिफेंस, अब देखें यहाँ पर यही वेपन्स जो नेगेटिव के अंदर यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जी ये हंटिंग और सेल्फ डिफेंस के लिए अगर है, मिलिट्री क्लोथिंग एंड गेयर है, तो वो जो है वो अलाउ है। एज शूटिंग टारगेट्स एंड क्ले थ्रोवर्स, तो ये सब चीज़ें अलाउ हैं। गन को रखने के होल्स्टर्स, बेल्ट की एसेसरीज, ये सारी चीज़ें हैं। गन सेफ माउंट्स, गन के केसेस, स्लिंग्स, तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। इक्विपमेंट एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, अब आपको मैं एक बड़े मज़े की वो ग्रे एरिया के बारे में पिछली वीडियो में बात हुई थी, मैं आपको ये बताऊं, आप देखें, आप खुद समझ लें कि अगर आप ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, गन के अलावा गन से रिलेटेड आपने सब कुछ ही बेच दिया यहाँ पर, तो आप मुझे बताएं अगर आप 100 कस्टमर ये सारा लेकर आएंगे तो उसमें से कितना ऐसा कस्टमर होगा जो गन भी खरीदेगा, लेकिन वो आप फेसबुक पे नहीं बेच सकते। तो ये एक ग्रे एरिया है कि आपने चीज़ जो बेचनी है आप उसको ना बेचें, आप उससे रिलेटेड कोई और चीज़ बेचें, कस्टमर वही टारगेट हो रहा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं कि गन सेफ्स या माउंट्स के लिए या कोई लाइट बेच रहे हैं आप गन की, और उसके लिए आपने कोई ऐड चलाया और वो ऐड चलना शुरू हुआ और आपने 200 कस्टमर टारगेट की, 200 कस्टमर पर डे आप लेकर आ रहे हैं, तो 200 कस्टमर से कोई 50 कस्टमर तो आपका ऐसा होगा, लीड ऐसी होगी जिसको आप पर्सनली कॉल करके गन भी बेच देंगे। तो ये एक ग्रे एरिया है, खेलने का तरीका है कि जी फेसबुक पर किस तरह खेला जाए। तो ये मैंने यहाँ पर बात आई तो मैंने जिक्र कर दी इस ग्रे एरिया के हवाले से, लेकिन बहरहाल आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी इस तरह की चीज़ जो नहीं हो रही हो जो पॉलिसी के अगेंस्ट है, वरना आपका ऐड ना सिर्फ ब्लॉक होगा बल्कि वायलेशन में जाएगा। फायर आर्म्स इंक्लूडिंग फायर आर्म पार्ट्स, एम्यूनेशन, पेंट बॉल गन्स एंड बीबी गन्स। ये बीबी गन्स वो होती हैं जो आपने देखा होगा सिल्वर और जो है प्लास्टिक के बुलेट्स होते हैं इसके, और ये यूज़ होती हैं और ये अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देती हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर यूएस में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बैन लग गया है, प्रोबेबली इंडिया भी ये इस तरह की गन्स यूज़ करता है कुछ जगहों पे। तो ये बहरहाल आपने जो है ये इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं है, सही है। फायर आर्म्स और एम्यूनेशन, पेंट बॉल गन्स भी अलाउ नहीं है। फायर आर्म के साइलेंसर, सप्रेसर्स जो आवाज़ को कम कर देते हैं वो भी अलाउ नहीं है। पेपर स्प्रे, नॉन कलिनरी नाइफ्स, ब्लेड्स, स्पीयर्स, जो आपके खानों के अलावा जो चीज़ें इस तरह की होती हैं, नाइफ्स जो कि मतलब ख़तरनाक है, जो नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो इस्तेमाल, लेकिन अगर कलिनरी नाइफ्स हैं खाने में इस्तेमाल हो रही हैं तो वो अलाउड है। टेजर्स, जो आपने देखा होगा टेजर गन्स होती है पुलिस वाले यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक, उसमें लगता है अच्छा खासा शॉक होता है, तो वो अलाउ नहीं है। ननचक्स जो हैं जो ये जूडो कराटे वाले यूज़ करते हैं, बेटन्स हैं, वेपन इंटेंडेड फॉर सेल्फ डिफेंस, किसी किस्म का भी वेपन जो सेल्फ डिफेंस के लिए हो वो अलाउ नहीं है। तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या किस सोच के तहत वो लोग आ रहे होते हैं। फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोजिव्स आप नहीं बेच सकते, और एंड्स प्रमोटिंग द ब्रांडिशिंग ऑफ फायर आर्म्स, कोई भी ऐसा ऐड जिसके अंदर आप गन लहराते हुए जी क्लैशनकोफ लहरा रहे हैं,
कोई और गन आप लहरा रहे हैं तो वो इस तरह का ऐड अलाउ नहीं है। ठीक है जी। तो ये वेपन्स, एमिनेशन और एक्सप्लोजिव्स का के हवाले से बात हो गई। 8वें नंबर पे हम आ जाते हैं जी, एडल्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। एड्स मस्ट नॉट प्रमोट द, एडल्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अलाउ नहीं है। आप सेक्स टॉयज बेच रहे हैं, आप कोई जेल बेच रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक कुछ और कर देगा नेक्स्ट लेवल, अलाउ नहीं है। कॉन्डम्स बेचना अलाउ नहीं है, सेक्स की टिप्स बेचना अलाउ नहीं है। लेकिन क्या है, अब आप देखें इसका एक और एंगल है, फ्री कॉन्डम्स अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ्टी को प्रमोट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेफ सेक्स विद आवर ब्रांड ऑफ कॉन्डम्स। अब देखें जुमला क्या है, उस जुमले को उन्होंने अलाउ किया हुआ कि जी ये अलाउ है, 18 साल से अब आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि जी प्रैक्टिस सेफ सेक्स, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेफ सेक्स के ऊपर बात हो रही है, उसको कोई एक प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। सही है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ों को ये यहाँ पर दिया हुआ है। एडल्ट कंटेंट के हवाले से अब आप देखें, सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट अलाउ नहीं है। ये इन्होंने तस्वीरें दी हुई है कि जी ये न्यूडिटी को प्रमोट कर रहा है। ये सब चीज़ें, इस तरह का कोई भी कंटेंट जिसके अंदर लोग जज्बात में आके लगा देते हैं हमारे यहाँ, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। और कुछ चीज़ें जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट देख के अंदाज़ा हो रहा है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट है, अगर वो अलाउ नहीं है, साथ में जो कि मतलब विजिबल सेक्सुअल एक्सप्लिसिट नहीं है लेकिन कंटेंट पोर्ट्रे कर रहा है एक्सेसिव न्यूडिटी को, ये भी अलाउ नहीं है। ये खातून है, ये कोई अच्छा पोज तो नहीं है, इसको कोई बंदा कोई अच्छे उसमें तो नहीं काउंट करेगा, तो डेफिनेटली ये अलाउ नहीं है। ये जो पोज है ये भी कोई अच्छे उसमें नहीं आता। हर बंदा अकल शऊर इंसान को पता है, तो उनका जो एल्गोरिथम है फेसबुक का, इट इज़ स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, स्टैचू के अंदर अगर आ रहा है तो जी वो कंप्लाइंट है, क्योंकि इसको ये एक अपना हेरिटेज का पार्ट समझते हैं। सही है, तो ये गोरों की सोच है, और चूंकि अब ये प्लेटफॉर्म ही गोरों का है तो हमने तो उन्हीं की चीज़ों को समझना है। तो ये टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए आपके सामने चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, इनको आपने इसी तरह रखना है। थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट, एड मस्ट नॉट कंटेन्स कंटेंट दैट इन्फ्रिंजेस अपॉन और वायलेट द राइट ऑफ एनी थर्ड पार्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्राइवेसी, पब्लिसिटी। कोई भी आपका ऐड जिसके अंदर आप किसी ट्रेडमार्क की बात करें, कोई प्राइवेसी, कोई प्रॉपर्टी राइट है, कोई कॉपीराइट है, अगर वो वायलेट हो रहा होगा और उसके बंदे ने आपकी फेसबुक पर जाके शिकायत कर दी कि जी ये ऐड मुझे नज़र आ रहा है और ये मेरे कॉपीराइट को वायलेट कर रहा है, आपका ना सिर्फ ये कि ऐड बंद हो सकता है, आपका चलता हुआ ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका पूरा बिजनेस मैनेजर अकाउंट बंद हो सकता है, इवन आपकी पर्सनल आईडी भी बंद हो जाती है। और इसका नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं जब आपका ऐड चल रहा होता है, जब आपसे लाखों रुपए कमा रहे होते हैं, जब आपकी डेली की हज़ारों रुपए की प्रोडक्ट्स, हज़ारों प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं और मिलियंस ऑफ मनी आप जनरेट कर रहे होते हैं, जब आपका ऐड बंद होता है तो यकीन माने बहुत तकलीफ होती है। मैं इन तमाम फेज से गुजरा हूँ, तो मैं ये आपको पहले से बता रहा हूँ। तो आपने ये समझना है कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर ये मामलात हों, आपने इससे दूर रहना है, क्योंकि एक दफ़ा आपका ऐड चलना शुरू हो गया, एक दफ़ा एल्गोरिथम ने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपकी प्रोडक्ट का बायर कौन है, फिर वो एक मैटर ऑफ फैक्ट होता है कि आपने बस एक इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप डेली आते हैं, आप देखते हैं अच्छा जी आज मैंने 20,000 रुपये लगाया जी, आज मुझे 1 लाख रुपये मिल गया, कल मैंने जी 40,000 रुपये लगाया था, कल मुझे 2 लाख मिल गया। तो ये आप इस तरह कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे जाके अगर आपका ऐड बंद हो जाता है तो वो वाकई में एक बहुत तकलीफ अमल होता है। तो आपने तमाम चीज़ों को देखना है कि थर्ड पार्टी इन्फ्रिंजमेंट ना हो, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, प्राइवेसी, इस तरह की चीज़ों के ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स हैं किसी के, तो आपने वो काम नहीं करना। सही है, इसके अंदर तमाम चीज़ें फॉलो आउट करती हैं। जो खास तौर पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं और ब्रांड का नाम मेंशन कर रहे होते हैं, तो उनको खास तौर पे सोचना समझना चाहिए कि सना सफ़ीना के जो है जी रेप्लिका सूट्स और इस तरह की चीज़ों को बहुत गौर व फिक्र करके बेचना है आपने, वरना ये यहाँ पर आप पकड़े जाएंगे और आपका ऐड बंद हो जाएगा। सेंसेशनल कंटेंट किसी किस्म की भी, ये बड़ा एक अजीब सी इनकी पॉलिसी है, लेकिन बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक है। कोई भी सेंसेशनल कंटेंट, सेंसेशनल के अंदर अजीब चीज़ें आ जाती हैं, सही है, ये अलाउ नहीं है। सेंसेशनल क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ जो शॉकिंग हो, इन्फ्लेमेटरी हो, एक्सेसिवली वायलेंट हो, मतलब अजीब सी कोई बात है जिससे एक कहते हैं ना कि झुरझुरी फैल जाए, या आपने बोला जी आज की सनसनी खेज़ ऑफ़र। अब ये जो सनसनी खेज़ ऑफ़र आप तो लगा रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक डजेंट अलाउ दिस। आपने कोई वीडियो ऐड बनाया और आपने बोला जी धमाका खेज़ ऑफ़र, 10 लाख रुपए की चीज़ मैं 10,000 रुपये में दे रहा हूँ। फेसबुक डज नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ कंटेंट। तो ये सेंसेशनल कंटेंट के अंदर आएगा। आपका चाहे वो ग्राफिक्स की सूरत में सेंसेशन फैला रहा हो, चाहे वो आपकी ऑडियो की सूरत में सेंसेशन फैला रहा हो, तो इस तरह की चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स जो होती हैं वो मुझे पता है कि इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं, क्रिएट, सही है, फ़ौरन जो है लोग ऑडियंस उस पर क्लिक करती है, लाइक्स करती है, कमेंट्स करती है। और आप बहुत सारे ऐड जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है ना वो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के हज़रात जो हैं वो ऐड चला रहे होते हैं और उसमें बड़ी सनसनी फैला रहे होते हैं, और उनके ऐड्स के नीचे कमेंट्स लगे होते हैं और लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन वो उनका चंद दिनों की जो है वो मामला होता है, फिर वो ऐड उनका बंद हो जाता है और फिर वो तकलीफ़ में आते हैं। तो आप उनको देख के जो है इंस्पायर ना हो बिल्कुल भी,
और अपने एड्स को इंटरनेशनल फेसबुक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते बनाएं। आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म होगा। कोई फ़ायदा नहीं कि आप 4 दिन 4 लाख रुपए कमाएं और बकिया जो है 26 दिन जो है वो फारग बैठे रहें, या फिर आप रोते रहें कि जी मेरा ऐड बंद हो गया, फिर आप ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्योंकि ऐड अकाउंट अलाउ भी नहीं करता स्पेंडिंग एक साथ। तो आपका ऐड अकाउंट जब बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होगा, फिर आपकी फेसबुक जो है वो आपकी लिमिट्स भी बढ़ाएगा। आपकी जो है वो क्या कहते हैं, एक पैसों के हवाले से भी एक लिमिट देते हैं, वो लाख रुपए तक तो इजीली मिल जाती है। तो वो आपकी सारी चीज़ें उस ऐड अकाउंट के साथ हैं, तो आप उसकी सेफ्टी आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐड डिपिक्टिंग म्यूटिलेशन, जिसम कटा हुआ है, कोई और चीज़ें। ऐड डिपिक्टिंग ग्राफिक डिटेल्स ऑफ एन अनगोइंग मेडिकल प्रोसीजर, कोई जी सर्जरी हो रही है, जी देखें जी हमारी जो क्लिनिक में सर्जरी होती है तो ऐसी होती है, तो भाई ऐसी कोई चीज़ सनसनी फैलाए वो अलाउ नहीं है। ऐड डिपिक्टिंग ग्राफिक्स और टॉर्चर और सफरिंग, जी इस बीमारी से हमारी प्रोडक्ट इलाज करती है और देखें जी लोग कितने परेशानी में हैं, उसमें कोई टॉर्चर हो रहा है, कोई बेचारा बीमार पड़ा हुआ है, तो ऐसी चीज़ें अलाउड। ऐड डिपिक्टिंग अ वेपन पॉइंटेड एट द व्यूअर, एकदम अचानक ऐड खोला और किसी ने गन खोल के पॉइंट कर दी, तो वो एकदम जैसे इस तरह के ऐड होते हैं तो लोग रुक के देखते हैं उस ऐड को, लेकिन ये सनसनी खेज मवाद के अंदर शामिल होता है तो ये अलाउ नहीं है। सही है। ऐड आपकी कोई आपकी ब्यूटी क्रीम है और आप दिखा रहे हैं कि एक औरत है उसके यहाँ पर पिंपल निकले हुए, तो ये हमारे टीवी पे तो शायद इस तरह के इश्तिहार चल जाते हैं। सही है कि जो किसी के ट्रेड्स के बारे में बात करें या अचानक दिखा रहे हैं कि जी खराबी पैदा हो गई, तो लेकिन फेसबुक के ऊपर ये चीज़ें अलाउ नहीं है, पॉलिसी के अगेंस्ट। और डिटेक्ट हो गई तो आपका ऐड बंद हो जाएगा। पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि किसी किस्म के भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो है वो अलाउ नहीं है। ऐड मस्ट नॉट कंटेन कंटेंट दैट असर्ट्स और इम्प्लाइज पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ये कोई भी चीज़ जो पर्सनल किसी के ऊपर बात करे तो वो जी काला गोरा, कोई मेडिकल कंडीशन, जी आप मोटे हैं, आप बीमार हैं, आप कैंसर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ों के लिए खुशखबरी, तो इस तरह के एड्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। फेसबुक इनको पसंद नहीं करता और ये पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऐड क्रिएट दैट डिस्क्राइब और शोज़ द प्रोमोटेड, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करें। फेसबुक कहता है जी आप प्रोडक्ट को प्रमोट करें, आप लोगों के साथ, लोगों के जज्बात और एहसासात से और लोगों के मसाइल से ना खेलें, ये नेगेटिव मार्केटिंग है। सही है। रेस, मीट हिस्पैनिक मैन ऑनलाइन नाउ, मीट अदर ब्लैक सिंगल्स नियर यू। अब ये देखें, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इस एग्जांपल को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड ब्लैक सिंगल्स टुडे। आप कोई डेटिंग आपकी ऐप है या कोई वेबसाइट है, उसकी प्रमोशन आप कर रहे हैं कि जी ब्लैक सिंगल्स जो हैं वो आप ढूंढें। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, ये ऐड अलाउ है। और ये जो उसके अगेंस्ट एक और ऐड है, मीट अदर ब्लैक सिंगल्स नियर यू, ये अलाउ नहीं है। ये जो लगता है ना अदर का, ये मसला क्रिएट कर रहा है। अदर का मतलब ये है कि आपका ऐड ये इंप्लाई कर रहा है कि जो देखने वाला बंदा है वो खुद भी क्या है, काला है। तो वो कहते हैं जी ये अदर का लफ्ज़ किसी के पर्सनल एट्रीब्यूट्स को क्या टारगेट करेगा। ये देखें यहाँ पर लिखा भी इन्होंने, यूजिंग द वर्ड अदर टू रेफरेंस अ पर्सनल करेक्टर। अदर जब आप बोल देते हैं कि जी, मैं मिसाल इसकी उर्दू में इस तरह दूँ कि आप बोलें जी दूसरे गोरे लोगों की तरह जो है, आप दूसरे गोरे लोगों को भी आप ये आप टारगेट करें, तो वो दूसरे गोरे लोगों का मतलब ये है कि आप पहले में शामिल हैं। तो जब आप दूसरे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप पहले को तो खुद ही इम्प्लाई कर रहा है ये मामला। तो आपने कोई भी ऐड जो आपके ऊपर टारगेट करेगी जी आप उसके अंदर शामिल हैं, तो वो उसको अलाउ नहीं करेगा। या आप बोलते हैं जी आपकी तरह बाकी जो पंजाबी लोग हैं उनको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये पंजाबी और आपकी तरह तो एट्रीब्यूट ये कर रहा है कि आप पंजाब के हवाले से बात नहीं कर रहे, बल्कि आप अगले बंदे को टारगेट कर रहे हैं कि ये बंदा भी पंजाबी है। तो कोई पर्सनल एट्रीब्यूट को टारगेट करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, तो उन्होंने इसकी पॉलिसी बनाई हुई है। बहरहाल आप इस तरह का ऐड बनाते हैं, आप कहते हैं जी पंजाब के लोगों के लिए जो है पंजाब के अंदर अपनी डिलीवरी करवाएं, तो पंजाब आप यूज़ करें। सही है। या अगर आप पंजाबी लोगों को ढूंढना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो मालूमात करें। तो पंजाबी लोगों को ढूंढने का तो कोई भी ढूंढ सकता है पंजाब के लोगों को, क्योंकि वो एक कोई सर्विस है आपकी इस तरह की, तो ये ऐड अलाउड है। लेकिन पर्सनल लेवल पे नहीं जाना। तो आपने इस चीज़ को समझना कि साइकी को, कि आपके अल्फाज का चुनाव क्या है। अक्सर लोग मेरे पास जब हमारी डिस्कशन हो रही होती है एड्स के ऊपर, बिजनेस ओनर्स होते हैं, लोग होते हैं, वो अक्सर आके बोलते हैं यार ये हमारा फलाने का ऐड चल रहा है, हमारा ऐड नहीं चल रहा। बहुत छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, आपके वर्ड्स क्या चूज़ किए हैं, आपकी ग्राफिक्स क्या है, उनके हवाले से मसाइल होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये कितनी छोटे लेवल पे आके फेसबुक उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है, और बहुत सारे जगहों पे वो ऐड फेसबुक के एल्गोरिथम में डिटेक्ट भी नहीं हो रहा होता। रिमेंबर दैट कि वहाँ कोई इंसान नहीं है बैठा हुआ जो आपके ऐड को जो है ना बैठ के देख रहा है।
मैनुअली भी वो लोग देखते हैं, उनकी पूरी टीम है जो मैनुअली एड्स को देखती है, लेकिन वो रैंडम छापे होते हैं, जो मेरा अपना पर्सनल इसके बारे में ओपिनियन है। लेकिन वैसे एल्गोरिथम होता है जो चेक करता है, एल्गोरिथम उनका एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है। एआई मशीन लर्निंग का दौर है, वो डिटेक्ट कर रहे हैं, वो चेहरों को डिटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी टोन को डिटेक्ट करते हैं, वो आपके अल्फाजों को डिटेक्ट करते हैं, वॉइस डिटेक्ट होती है, ग्राफिक्स डिटेक्ट होती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन स्मार्ट हो रहा है एल्गोरिथम। जो चीज़ें आज से 3 साल पहले हम ऐड चलाते थे तो मामला कुछ मुख्तलिफ था, आज जब हम ऐड चलाते हैं तो फेसबुक किसी और तरीके से डील करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सामने नज़र रखनी पड़ेंगी।